हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी रात का टाइम है तो आज मेरा जो ब्लॉग है वो रात से ही स्टार्ट हो रहा है और मैं रेसिपी शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में, इसलिए मैंने इसी टाइम से जो है ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे जो है मैंने ना कढ़ाई भी चढ़ा दी है। ये देखिए इधर कढ़ाई चढ़ी हुई है। गुड़िया देखो, गुनगुन बुला रहे। तो यहाँ पे मैं आलू मटर ले ली हूँ, आलू छील ली हूँ। 2 हिस्सा मटर है, 1 हिस्सा मैंने आलू लिया है। और यहाँ पे प्याज है, मिर्ची है, अदरक है, लहसुन है। 3 सबका तड़का लगाऊंगी मैं। तेल गरम हो गया, ये सरसों का तेल है। और रात में मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाती हूँ ना कि थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं जीरा डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हींग बहुत कम डालती हूँ। मेरे बच्चों को नहीं पसंद है हींग, और हींग मुझे भी थोड़ा कम अच्छी लगती है। तो मैं हर जगह हींग नहीं डालती हूँ, लेकिन आप हींग खाते हो तो हींग ज़रूर डालिएगा। क्योंकि मटर है ना, मटर जो है गैस बहुत ज़्यादा बनाती है। जैसे उड़द दाल हुआ, मटर दाल हुआ, चना का हुआ, तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनाते हैं दालें। तो फिर अब अगर आप हींग डालेंगे ना तो उसका जो बैलेंस है तो वो बराबर रहता है, नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं प्याज वाज डाल के रख दी हूँ और ये धीरे धीरे पकता रहेगा। और मैं यहाँ आर.ओ. से पानी निकाल लेती हूँ। तो ये मेरा शाम का भी रूटीन है। जब मैं घूम के आती हूँ ना तो खाना बनाती जाती हूँ, और जैसे पानी निकालना हुआ आर.ओ. का तो पानी निकाल लेती हूँ। और हम डायरेक्ट वाले पानी से ही खाना बनाते हैं तो मटके में भर के रखते हैं। तो मटका धुल के फिर पानी भरती हूँ डायरेक्ट वाले से। तो डायरेक्ट वाला भरा रखा रहता है तो उसी से खाना बना लेती हूँ। और पीने के लिए आर.ओ. से हो जाता है। तो जैसे कभी कभी नहीं भर पाती हूँ, मटका खाली हो गया, भूल गई, नहीं भर पाई, तो फिर डायरेक्ट वाले से भी खाना बना लेती हूँ। अभी तो ठंडी का सीज़न है तो ज़्यादा पानी नहीं लगता है, लेकिन गर्मी के सीज़न में दोनों टाइम हम भर के रखते हैं। गर्मी के टाइम में थोड़ा पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है। और फिर उससे खाना फिर बनाएंगे तो फिर वही है ना कि आर.ओ. के पानी से खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जितना ज़्यादा आर.ओ. चलेगा उतना ही ज़्यादा ख़राब होने का चांस भी रहता है। तो अभी 3 साल हो गए आर.ओ. हम लोग को लगवाए हुए, तो ख़राब नहीं हुआ था। लेकिन इस बार ऐसे ख़राब हुआ ना कि रोज़ उसकी ओझाई करानी पड़ती थी। अभी भी पूरा वो कंप्लीट नहीं है कि अच्छे से बना हुआ है। बस जितना पानी चाहिए था उतना ही हम चालू करके रखते हैं, उसके बाद स्विच को ऑफ कर देते हैं। और पहले क्या होता था कि हमेशा आर.ओ. का जो स्विच होता है ना वो चालू ही रहता था, और जैसे आर.ओ. भर जाता था तो ऑटो कट हो जाता था। स्विच मैं कभी बंद ही नहीं करती थी। और अब तो अभी बंद नहीं करते हैं ना, तो चाहे डायरेक्ट वाला पानी आए या ना आए उसका मोटर चलता रहता है, तो इसलिए बंद भी करना पड़ता है। और कभी कभी तो भूल जाते हैं, चालू भी नहीं करते हैं। तो इधर मैं सब्जी भी बना ली हूँ खाने के लिए, भुजिया सब्जी बनाई हूँ इस टाइम। और ये जो दूसरी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, जो रेसिपी शेयर करूँगी इस ब्लॉग में, तो उसको भी मैं जो है सुबह बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं मटके को मांज ली हूँ अच्छे से और इसको धुल लूँगी। और फिर इसमें डायरेक्ट वाला पानी भर लूँगी। और एक कमेंट में बार बार आता है कि मैम आप अपने हेयर कट को, जो फ्रंट का हेयर कट होता है उसको कटवाइए। तो पहले मैं कटवाई थी, 1 साल हो गए, तो अभी तो मैं नहीं कटवाऊँगी। तो बाद में फिर देखूँगी कटवाना है कि नहीं कटवाना है, क्योंकि कटवा लेते हैं ना तो फिर जैसे हम बीमार होते हैं या कुछ होते हैं ना तो बार बार आगे निकलता रहता है, तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी लगती है। और फिर जैसे हमेशा हेयर कट को हम फ्रंट पे नहीं रखते हैं, जब साल 2 साल में कभी मन करता है तो फिर कटवा लेते हैं। तो और वो 2-3 वीडियो में कमेंट कर चुके कि मैम आप फिर से
अपने हेयर कट को कटवाइए, फ्रंट पे जो कटवाते हैं अच्छा लगता है। तो किसी किसी को अच्छा लगता है, किसी किसी को नहीं अच्छा लगता है, सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती है। तो देखूंगी कभी अगर पार्लर वगैरह जाऊंगी ना तो कटवा लूँगी। अभी तो पार्लर जाना नहीं है और मैं अपने खुद से काटती नहीं हूँ। तो फ्रेंड का अगर हेयर कट करवाना पड़ेगा ना तो फिर पार्लर ही जाना पड़ेगा। और पार्लर मैं 2-4 महीने में ही एक बार जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ कि जब भी मार्केट जाऊँ तो पार्लर जाऊँ। तो 4-6 महीने में मुझे ज़रूरत लगती है। और कभी कभी थ्रेडिंग मैं खुद से बना लेती हूँ, और नहीं भी बना पाई तो फिर कभी तो सालों बीत जाते हैं पार्लर जाने में। और पार्लर जाती हूँ तो फिर सिर्फ मैं या तो हेयर कट करवाना रहता है या तो थ्रेडिंग बनवानी रहती है, तभी जाती हूँ। और फेशियल वगैरह तो खुद से भी कर लेती हूँ, जैसे शादी वगैरह रहता है तो चलो करा लो। और फेशियल किट घर में रखते हैं ना तो फिर ये होता है कि चलो जैसा बनता है टेढ़ा मेढ़ा खुद से कर लो, है ना। अगर अपना खुद का भी फेशियल किट रहता है तो भी जितने स्टेप रहते हैं ना उतने का 50 रुपये देना पड़ता है। तो खुद से जो है अगर फेशियल किट दे रहे हैं और फिर पार्लर में जाके फेशियल करा रहे हैं ना तो वो फ़ायदे नहीं होते हैं। अगर आपको देखिए फेशियल किट भी तो अभी बज गए हैं दोपहर के 12:30 और मेरा अभी खाना कुछ भी नहीं बना हुआ है। तो आज वैसे भी लेट हो गए हैं और मैं इधर रख दी हूँ दूध दूध रख दी हूँ। और मैं यहाँ पे साबूदाना फुला दी थी तो साबूदाना भी इसी में अभी मैं डाल देती हूँ। और साबूदाना का बनाने वाली हूँ खीर और बनाऊंगी मैं पराठा। हरी मटर जो आती है उसका पराठा बनने वाला है यार। अभी मैं जो है इस सीजन में एक भी बार नहीं बनाई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ। और ठंडियों में थोड़ा अच्छा लगता है पराठा वगैरह, गर्मी रहती है तो थोड़ा सा जो है ऑयली और घी से थोड़ा सा दूर भागना पड़ता है कि नहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है तो नहीं बनाएंगे। अभी ठंडी का सीजन है तो ठंडियों में तो पराठे अच्छे लगते हैं। हाँ, तो बात करते हैं फेशियल किट की। एक फेशियल किट में जो है 5 से 6 स्टेप रहते हैं। और पार्लर में अगर हम जाते हैं ना तो एक स्टेप का 50 रुपये लेते हैं, है ना। और अगर वही पार्लर में हम फेशियल कराते हैं ना तो फिर 350 से स्टार्ट है। 350 से लेके मतलब कि हाई फाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले मैं आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा अभी मैं मिक्स करूँगी नमक और थोड़ा सा डालूंगी मिर्ची, क्योंकि पराठे में चटपटा पराठा अगर नहीं होता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। पराठा एकदम चटपटा होना चाहिए और उसको खाएंगे हम चटनी के साथ में। तो इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप फेशियल करा रहे हैं मार्केट में फेशियल किट ले जाके, तो फेशियल किट ना ले जाके आप वैसे ही फेशियल करा लीजिए उन्हीं से। उनके पास जो प्रोडक्ट रहता है उसी से अगर फेशियल कराएंगे तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और ख़ुद का फेशियल किट रहे और फिर जाके वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पैसा देना पड़ता है तो वो फ़ायदे का नहीं होता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जब पार्लर में फेशियल कराती हूँ ना तो अपना फेशियल किट नहीं ले जाती हूँ। मैं 350 का करा लेती हूँ। 350 का जो शुरुआत का होता है वो भी अच्छा होता है। बस इतना आप ध्यान रखिए कि जब भी आप फेशियल कराइए ना तो पानी खूब पीजिए, 2-3 दिन पानी खूब पीजिए। आप जितना पानी पियेंगे और धूप में नहीं जाएंगे ना उतना ही ज़्यादा ग्लो आता है फेस पे। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ पराठा। और आप लोग सोचेंगे कि मैडम रेसिपी
शेयर कर रही थी और फेशियल कराने पे आ गई। तो मैं यहाँ पे ना बता दे रही हूँ आपको कि जब भी आलू और मटर आप मैश करिए ना तो सिलबट्टे पे ही पीस लीजिए, वो वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। और मैंने यहाँ पे ना मैसर से मैश किया तो उतना अच्छे से मटर नहीं फूटी, लेकिन हाँ पराठे नहीं फूट रहे थे। जो मटर थी ना वो थोड़ी सी आटे के ऊपर आ रही थी, बस इतना ही था। लेकिन पराठा बहुत अच्छा बना था। एक बार हरी मटर का पराठा ज़रूर बनाइएगा। आप चाहें तो आलू न डाल के ना निछान हरी मटर के पराठे बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आलू मटर मिक्स करके दोनों बना सकते हैं। तो मैं जब भी बनाती हूँ ना थोड़ा सा आलू भी डाल देती हूँ, क्योंकि आलू हम लोग का फेवरेट है। तो मेरा भी फेवरेट है आलू, और बच्चों का भी। बच्चों को भी आलू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे घर में हरी सब्जी हो या ना हो, लेकिन आलू है ना तो हम लोग आराम से उसकी भुजिया सब्जी या टमाटर है तो उसका कुछ बना के ना खा लेते हैं हम। ऐसा नहीं है कि हरी सब्जी नहीं है तो फिर सब्जी नहीं बनेगी, अगर आलू है तो सब्जी ज़रूर बनेगी। तो इसी तरह से हम भर के बना लेते हैं। और घी अभी मैं बनाई थी जल्दी में ही और मेरा घी भी जल गया था, तो घी बहुत ज़्यादा था और मैं रख के ना किचन से चली गई बाहर और मोबाइल का काम करने लगी। और फिर वो बहुत ज़्यादा जल गया, एकदम घी काला हो गया। तो वैसे तो वो खाने में नहीं देने लायक है, जैसे पराठा वगैरह बना रही हूँ तो इसमें यूज हो जाएगा। और उतना ज़्यादा है तो कितना यूज होगा पराठे में, पराठे तो रोज़ बनाते नहीं हैं। तो अभी ठंडी का सीज़न है तो सोच रही हूँ कि बेसन के लड्डू वड्डू बना दूँगी, क्योंकि जो बेसन का लड्डू मैं बनाती हूँ ना वो निछान घी में ही बनता है और घी उसमें ज़्यादा लगता है। तो सोच रही हूँ कि लड्डू वड्डू बनेगा ना तो उसी में यूज हो जाएगा, क्योंकि लड्डुओं में ज़्यादा घी लगता है। तो उसको मैं अलग डब्बे में रख दूँगी और जो अभी घी निकालूँगी ना उसको अलग रखूँगी खाने के लिए। यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो गया है। चटनी है, साबूदाना की खीर है, पराठा है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, और आप लोग को बोलती हूँ बाय बाय।